हेलो बच्चों, मैं अमरीश आज फिर उपस्थित हूँ आपके साथ सेल्फ असेसमेंट पेपर 1 का सेक्शन सी लेकर के। आज सेक्शन सी में 26 से चलेंगे हम लोग। कल बच्चों में हम लोगों ने सेक्शन बी किया था, आज सेक्शन सी करेंगे। कल में हम लोगों ने बी में 1 to 25 किया था, आज 26 से शुरू करेंगे। 26 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेशनल आर्ट कन्वेंशन गॉट रजिस्ट्रेशन, है ना। राष्ट्रीय आर्ट कन्वेंशन का रजिस्ट्रेशन चालू है, जिसमें से फ्रॉम स्टूडेंट्स, बच्चों से, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, पूरे देश से आ रहा है। और विच 60 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड, 60 बच्चा जो है इंटरेस्टेड है म्यूजिक में, ठीक है। 84 आर इंटरेस्टेड इन डांस, 84 बच्चे डांस में इंटरेस्टेड हैं। और 108 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन हैंडीक्राफ्ट, है ना, हस्तकरघा में है लोग, कुछ हाथ से बनाने वाले में 108 बच्चे हैं। फॉर ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज, है ना, मतलब एक आदर्श कल्चरल एक्सचेंज के लिए ऑर्गेनाइजर विश टू कीप देम इन मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स, है ना। तो ऑर्गेनाइजर्स जो है ना उनको ग्रुप में बांट देना चाहते हैं, और सबसे कम संख्या वाला ग्रुप कितना हो जाएगा, जो बराबर नंबर का हो, सच दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ए स्टूडेंट्स इन इंटरेस्टेड। एक ग्रुप में एक ही इंटरेस्ट का बच्चा रहेगा। अगर कोई डांस चाहता है तो डांस, कोई म्यूजिक वाला हो तो म्यूजिक वाला, या कोई क्राफ्ट वाला हो तो हैंडीक्राफ्ट वाला। ग्रुप्स इन द सेम। फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, तो प्रत्येक ग्रुप में कितने स्टूडेंट आते हैं सो पता करना है। फाइंड द नंबर ऑफ इन ईच आर्ट फॉर्म, है ना, तो प्रत्येक आर्ट में कितने नंबर ऑफ इन ईच आर्ट फॉर्म कितना है, प्रत्येक नंबर में कितना बन रहा है, आर्ट है। हाउ मैनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड ए रूम, कह रहा है कि अगर एक ग्रुप को एक रूम दिया जाए तो कितने रूम की आवश्यकता होगी, है ना। तो बच्चों देखो, कह रहा है कि ग्रुप में बांटने के लिए कितने कितने छोटे छोटे बच्चों का ग्रुप बन सकता है जो सब में बन जाए। अब इतना 60 भी हो, 84 में भी उतना ही बच्चों का, 108 में, तो बच्चों इसका हम लोग को SCF निकालना होगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 60 का SCF निकालेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। 60 इज इक्वल टू, अब देखो बच्चों 60 को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं 2 से 30 टाइम, 2 से 15 टाइम, 3 से 5 टाइम, यानी क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5, 60 का सही सीधा से 2 × 2 × 3 × 5, 60 का हो गया। अब 84 का करा बच्चों, तो 84 का निकाल देते हैं, 2 से 42, 2 3 7 जा, यानी 84 का आ गया 2 × 2 × 3 × 7, फिर 108 का कितना हो जाएगा, 27, यानी 2 × 2 × 3 × 3 × 3, है ना, इतना आता है। तो इसका हमको HCF निकालना है, तो HCF ऑफ 60, 84, 108 इज इक्वल टू, देखिए जो तीनों में कॉमन हो, 2 कॉमन तीनों में है, 2 कॉमन 3 भी है, यानी 2 × 2 × 3, उसके अलावा और कोई नहीं है कॉमन, है ना। 5 इसमें से इसमें नहीं है, तो चलिए कितना, 2 2 जा 4, 3 जा 12, यानी SCF हमारा आ गया 12, यानी 12 बच्चों का एक ग्रुप बन सकता है बच्चों। अब 12 है, तो अब हम लोग देखते हैं इंटरेस्टेड म्यूजिक, तो म्यूजिक में नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्रुप्स इन म्यूजिक कितना हो जाएगा 60/12, 12 5 जा 60, यानी 5 ग्रुप बनेंगे इसमें, है ना। नंबर ऑफ ग्रुप्स इन आर्ट, फॉर इंटरेस्टेड इन डांस, अच्छा डांस में, तो डांस में हो जाएंगे, डांस में हो जाएंगे, तो डांस में 84, 12 7 जा 84, 7 ग्रुप बन जाएंगे। अच्छा, फिर नंबर ऑफ ग्रुप्स इन हैंडीक्राफ्ट्स, है ना, 108 बच्चों का इन हैंडीक्राफ्ट्स, 108/12,
12 और 9 जा 100, यानी 9 ग्रुप इसमें बने। अब कह रहा, अब सवाल का जवाब देना इजी हो गया हमारे लिए। अब कह रहा है आर्ट फ्रॉम द नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप। तो प्रत्येक ग्रुप में हम देख रहे हैं कि डांस म्यूजिक वाले में 5 है, डांस वाले में 7 है और हैंडीक्राफ्ट वाले में 9 है ना। 9 बच्चों का हो गया नंबर, तो हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ इन ईच आर्ट फॉर्म, है ना। प्रत्येक में आर्ट फॉर्म में तो हम तो कितना नंबर है इसमें 5, उसमें 7, इसमें 9 का चल रहा है, ग्रुप में चल रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ ईच आर्ट, है ना। 3 आर्ट है। हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड, तो नंबर ऑफ रूम्स कितना हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ, एक ग्रुप को एक रूम दिया जाता है, इफ ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड ए रूम, तो नंबर ऑफ रूम्स, तो 5 ग्रुप है तो 5 रूम इसको चाहिए। 7 ग्रुप है तो 7 रूम, तो कितना हो जाएगा 5 + 7 + 9, 9 7 16, 16 5 21, नंबर ऑफ रूम कितना 21 आंसर। तो ये हमारा 26 हो गया। बच्चों क्वेश्चन बड़ा होता है, उससे घबराना नहीं है, इसको खूब अच्छा से पढ़ करके समझ के इसको सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x² + 5x + 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा टू द पावर -1 और बीटा टू द पावर -1। तो पहला का सोल्यूशन देखते हैं बच्चों, है ना। सोल्यूशन फर्स्ट क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम लोग बच्चों जानते हैं ना आइडेंटिटी का कि a² + b² बराबर क्या होता है ना। तो उसी पर तोड़ेंगे इसको, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, है ना। क्यों, सॉल्यूशन ये हम लोग जानते हैं, यहाँ लिखेंगे सिंस a² + b² = होता है a + b का होल स्क्वायर -2a इंटू बी, इस आइडेंटिटी से। तो अल्फा प्लस बीटा, अब हम लोग जानते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चों, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, तो इस ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। तो इसमें से हमको क्या करना है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो -5/a यानी 5 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो ध्यान रखना है इसमें बच्चों हम लोगों को कि अल्फा इंटू बीटा c/a हो जाएगा, तो c हो जाएगा 1/5, है ना। अल्फा इंटू बीटा तो c/1/5। अब देखो क्या हो जाएगा, -5 से -1 बच गया, तो 1 का स्क्वायर 1 -2/5 हो जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा 5 - 2/5 यानी 3/5 इज द आंसर, है ना बच्चों। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से बनाते हैं। कर रहा है अल्फा टू द पावर -1 प्लस बीटा टू द पावर -1। तो सॉल्व में आते हैं, क्या आ जाएगा, इसका एक्सपोनेंट पर से तोड़ेंगे तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब इसका देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा -b/a यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया -1, तो -1 अल्फा इंटू बीटा c/a 1/5 कितना हो जाएगा, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी -5 इज द आंसर। तो इस तरह हम लोगों ने 20 नंबर 7 का 1 2 किया। अब कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों, है द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, है ना। द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। यानी 2 डिजिट का नंबर है, जैसे मान लेते हैं, थोड़ा सा समझिए, मान लेते हैं एक 45 नंबर है, तो एक ये नंबर 2 डिजिट का नंबर, इसको उलटने के बाद यानी 5 10 डिजिट पर चल जाएगा, यानी 5 4 54 उलट देते हैं तो क्या 5 यहाँ 4 जो है 5 की जगह पर आ गया, तो उलट देने पर ये दोनों का सम कह रहा है, तो कितना हो जाएगा 99 यहाँ हो जा रहा है ना। तो वही कह रहा है कि दोनों का सम जो है 66 है। इफ़ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, और दोनों का ये नंबर जो है ये कितना से डिफर कर रहा है 5/4 से, है ना। यानी दोनों का डिफर 5 - 4 कितना हो जा रहा है 1, तो यहाँ कर रहा है 2, है ना।
तो कन्फर्म में, अच्छा आगे देखिए कर फाइंड द नंबर, तो नंबर पता करना, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो ऐसा दो नंबर बनेगा, एक ऐसा बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, ये दो नंबर बनेगी तो कन्फर्म हो जाता है दो नंबर बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा सो देखिए बच्चों, इसका हम सॉल्व देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या होता है, लेट, अब इसमें लेट द वंस प्लेस डिजिट बी एक्स एंड टेंस प्लेस डिजिट बी वाई, मान लिए हम लोग, तो टेंस प्लेस जो, देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 10y + x, लिखते हैं ना ऐसा, नंबर ऐसा बना। इसको जब रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10x + y, अब यहाँ ये नंबर हो गया। अब लिखते हैं आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 10x + y हो जाएगा, नंबर जो रिवर्स करते हैं नंबर ही हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों का सम जो है द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर, तो सम निकाल, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 10y + x प्लस 10x + y इज इक्वल टू 66, है ना। 10x और 1x तो क्या हो जाएगा बच्चों 11x प्लस 10y और 1y प्लस 11y इज इक्वल टू 66, तो 11 कॉमन कर लेते हैं, तो x + y बराबर 66, 11 से 6 टाइम कट जाएगा, तो x + y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा कह रहा है हाउ मेनी सच, अच्छा द नंबर डिफर्स, जो डिजिट है, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर, है ना, जो नंबर्स का डिजिट है, यानी एक्स वाई डिजिट माने है ना, एक्स 1 से दोनों, वो डिफर बाय 2, यानी x - y बराबर 2, इक्वेशन 2 हो जाएगा, है ना। अब देखो 1 और 2 खाली ऐड करिए बनेगा सिंपल, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा x + y इज इक्वल टू 6 और x - y इज इक्वल टू 2, ऐड कर देते, प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 8 हो गया, देयरफॉर x बराबर 4, 8/2 ऐसा लिख सकते हैं, 8/2, 2 4 जा 8, यानी 4 आ गया हमारा, x का नंबर हो गया। अब x 2 में पुट कर देते हैं, है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, वो किसी में रखिए, हम इक्वेशन 1 में रख दिए, 1 में क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 का रहा है x + y बराबर 6, x का वैल्यू 4 आ गया, तो 4 + y इज इक्वल टू 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 - 4 इज इक्वल टू 2। अब नंबर निकाल देते हैं, तो नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर हो जाएगा 10y + x है, तो 10i × y, तो 2 + x 4, 10 दूना 20 और 4 24, तो एक नंबर 24 आ रहा है बच्चों 24, तो दूसरा क्या हो जाएगा 42, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ कह रहा था डिफर बाय 2, तो हो सकता है y बड़ा हो, x छोटा हो, तो y - x बराबर भी 2 हो सकता था इस जगह यहाँ, तो इस कारण से वो उस समय अगर करते तो हम लोग हो जाता 42। तो सच नंबर्स आर, दे आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स, है ना, सच नंबर्स आर, है ना, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, है ना, तो दे आर 2 नंबर्स, देयर आर 2 सच नंबर्स दैट इज क्या हो जाएगा 24 एंड 42 आंसर, ठीक है ना बच्चों। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और में बी भी दिया हुआ था, दोनों में से कोई एक बनाना होता है, तो मैं दोनों समझा रहा हूँ, समझिए क्या है। और में बी में दिया है क्वेश्चन, सॉल्व करना है 2/√x + 3/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x - 9/√y इज इक्वल टू -1, और xy जो है ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है उस कंडीशन में। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में बच्चों हम लोग को लेट करना होगा। 1/√x है, तो यहाँ हम लोग कर देंगे, सॉल्यूशन में चलते हैं, इसमें कर देंगे 1/√x इज इक्वल टू u एंड 1/√y इज इक्वल टू v, है ना। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u प्लस 1/x का वैल्यू u हो गया, तो 2u हो जाएगा, 3v इज इक्वल टू 2, है ना। और इसको इक्वेशन
1 मान लेंगे और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4u माइनस 9v इज इक्वल टू -1। ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अब देखिए v से v कैंसिल हो सकता है, तो v हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, u का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए अब इस तरह करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने का, और इसको तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, +9 और माइनस प्लस माइनस इजीली कट सकता है। इसको 2 से करेंगे इक्वल, किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इसको बना रहे हैं, तो हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 3 देन एडिंग टू इक्वेशन 2, है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6u प्लस 3 3 जा 9v, 3 2 जा 6। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4u माइनस 9v -1 ऐड कर देते हैं, 9v से 9v कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, 6 और 4 10u। अब कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5, देयरफॉर 1/5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, u इज इक्वल टू 1/2 हो गया u का वैल्यू। अब u क्या है, 1/√x बराबर 1/2, क्रॉस गुना कर देंगे तो √x बराबर क्या हो जाएगा, √2। तो x बराबर कितना, रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, तो x का वैल्यू 4 निकल गया, है ना। अब देखिए u का वैल्यू आ गया है, तो हम लोग v का भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में हम लोग रख सकते हैं ना, u का वैल्यू 1/2। तो इक्वेशन 2 में हम लोग रखते हैं या इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या करा बच्चों, 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, है ना। u का वैल्यू 1/2 है, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3v इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 3v, यहाँ बच गया 1, उधर जाके माइनस, 3v बराबर 2 - 1, यानी v बराबर 2 में से 1 गया 1, अब /3 आ गया ना। अब v किसका वैल्यू है, 1/√y, तो 1/√y इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस गुना कर देते हैं तो √y बराबर हो जाएगा 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, आंसर, है ना। तो x का वैल्यू 4 है और एक y का वैल्यू 9 आ गया, है ना। तो इस तरह हम लोगों ने 28 का b किया। अब इसको वीडियो को पॉज करके बच्चों आप लोग उतार भी सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 में ए में क्या कह रहा है, पी एंड पी बी आर टेंजेंट्स डॉन टू ए सर्किल ऑफ सेंटर ओ। पी एंड पी बी टेंजेंट है सर्किल का, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी कॉर्ड ए बी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ए बी कॉर्ड जो है 30 डिग्री का एंगल बनाता है विद द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 30 डिग्री का रेडियस बना रहा है। इफ लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 6 सेंटीमीटर, कॉर्ड है इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसका और इसका लेंथ पता करना होगा, पी ए एंड द लेंथ, पी ए का लेंथ पता करना है एंड द लेंथ ऑफ द रेडियस ओ ए, और रेडियस ओ ए का लेंथ निकालना है। अच्छा बच्चों, अब थोड़ा सा हम लोग 1 सेकेंड हम लोग चलते हैं, ऑब्जेक्टिव में से बहुत क्वेश्चन हम लोग बना लिए। टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट रेडियस के साथ कितना 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये 30 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो एक्सटर्नल पॉइंट से ये 60 डिग्री जब हो गया बच्चों, यहाँ से यहाँ 60 डिग्री, कारण कि 30 डिग्री वाली तो 60 30 90 हो जाएगा, कारण कि रेडियस टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब देख लो ये 60 डिग्री हो गया, तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लंबाई बराबर होती है, तो पी ए बराबर पी बी, तो ये इसका मतलब पी ए बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, है ना, कारण कि ये और ये बराबर, तो ये 60 डिग्री, इसका मतलब ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री, तो 60 60 120, तो ये बच गया कितना 60, यानी ट्रायंगल क्यों 60 बच रहा है ये, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों 60 60 120 हो गया, तो बचा हुआ ये 60 ही होगा। अब देख लीजिए, तो 60 60 60 यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, है ना। तो अगर ये कॉर्ड ए बी 6 है, तो इसका मतलब ये भी 6 हो जाएगा, पी ए बराबर 6 हो जाएगा। तो अगर बच्चों ऑब्जेक्टिव में आया तो ऐसा दिमाग लगा के बना, लेकिन यहाँ से हम लोग को सब्जेक्टिव 3 मार्क्स के क्वेश्चन है सेक्शन सी का, तो इसको हम लोग को बनाना पड़ेगा। लॉन्ग में लिखिए, जैसे जैसे हम लोग समझे हैं वैसे वैसे बनाते चले जाएंगे। इसको सोल्यूशन में आते हैं, सोल्यूशन में कैसे आएंगे, है ना। देखिए, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि गिवन क्या दिया हुआ है, ओ ए बी बराबर एंगल
ओ ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री क्या है, गिवन है, ये दिया गया है ना। ए बी बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये भी क्या है बच्चों, गिवन है ना। अब आगे आते हैं हम लोग, एंगल बी ए पी निकालेंगे, है ना। तो या पी ए बी कह लीजिए, तो लिखेंगे वी नो दैट ए टेंजेंट फ्रॉम an external point form an angle of 90 degree with the radius होगा। तो क्या हो जाएगा, यानी एंगल ओ ए पी बराबर, तो देयर फोर एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए तो ओ ए पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एंगल ओ ए बी प्लस एंगल बी ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओ ए बी का वैल्यू कितना 30 डिग्री, तो प्लस एंगल बी ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90, तो देयर फोर एंगल बी ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं एक्सटर्नल टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। बहुत सारे टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, है ना। इफ टू टेंजेंट्स drawn to a circle from same point are equal, है ना, बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी बी बराबर होता है ना। तो देयर फोर पी ए बी ट्रायंगल पी ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए बी पी, देयर फोर एंगल ए बी पी इज इक्वल टू आइसो 60 डिग्री, क्या कि ये 60 हुआ था, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों, यहाँ लिख देंगे एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी, है ना, आइसोसेलेस 60 डिग्री हो गया। तो देयर फोर अब क्या हो जाएगा, therefore angle APB sum of angles of a triangle is 180 degree, तो therefore angle APB is equal to 180 माइनस ये 60 120 यानी 60 डिग्री, है ना। ये हो गया बराबर 60 डिग्री आ गया, यानी ये भी 60 ये भी 60 ये भी 60 हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जब तीनों 60 हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसमें कंडीशन में कि ये ट्रायंगल ए बी पी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए पी इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू ए बी। तो यानी ए पी बराबर ए बी कितना है 6, तो 6 सेंटीमीटर, ए पी आ गया 6 सेंटीमीटर, है ना। तो देख लो बच्चों ये हो गया कितना 6 सेंटीमीटर, है ना। अब इसमें हम लोग को लेंथ निकाल देना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी ए का लेंथ निकल गया 6 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेडियस ओ ए, इस रेडियस का लेंथ निकाल देना है बच्चों हम लोग को, रेडियस का। तो देखिए इसके लिए तो आसान सा है, किसी भी कॉर्ड पर यहाँ जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं, है ना, तो कॉर्ड को 2 बराबर, तो 6 है तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं कि ओ क्यू हम इस पर परपेंडिकुलर डाल दिए। तो बच्चों इसके लिए हम थोड़ा सा बोर्ड साफ करते हैं। अच्छा बच्चों इधर ध्यान रखो, हम यहाँ सॉल्व करते हैं इस जगह, है ना, ध्यान रखना, इस यहाँ उसके बाद इधर किया है हमने। अब देखो
नाउ इन ट्रायंगल OQA, OQA, अब देख लीजिए OQA में बच्चों, OQA में ये 30 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर हो गया इसके लिए, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज। तो B और H का हम लोग रिलेशन निकालेंगे, यानी cos 30 डिग्री हो जाएगा बच्चों, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस यानी AQ बाय AO, है ना। अब देख लो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3/2 इज इक्वल टू AQ तो हमको निकालना है, नहीं AQ तो 3 सेंटीमीटर है, AQ 3 सेंटीमीटर, AO निकालना है तो AO रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो AO बराबर कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर बाई √3। अब 6√3 को ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6√3/3, 3 2 जा 6 यानी 2√3 सेंटीमीटर, है ना। AO यानी रेडियस हो जाएगा 2√3 सेंटीमीटर और बाकी का ये हुआ। तो बच्चों इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 29 का A किया, अब 29 का B करते हैं। कह रहा है टू टेंजेंट्स TP एंड TQ, है ना, फोटो मैंने हम लोग पहले बना लिया है। TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्किल विद सेंटर हो, T से दोनों खींचा गया, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट T, प्रूव दैट PTQ जो है 2OPQ, है ना, OPQ का दोगुना है, यानी इस एंगल का दोगुना है। अभी A में यही कंडीशन था, है ना, 29A में जो हम लोगों ने सॉल्व किया उसमें यही कंडीशन था, वहाँ 30 डिग्री देना था, ये 60 डिग्री आते तो TP का और OP का लेंथ निकालना था। तो बच्चों हम लोग आते हैं, देखते हैं इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व में आते हैं, सॉल्व में क्या होगा देखो, इसमें बच्चों ये एंगल OPT 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक, एंगल OQT भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, वी नो दैट टेंजेंट्स of a circle forms 90 degree with the radius। तो क्या हो जाएगा, एंगल OPT बराबर 90 डिग्री, सिमिलरली एंगल OQT बराबर 90 डिग्री। अब देखो, अब हम लोग आते हैं TQOP में, है ना, या PTQO में। ये क्या है, 1 2 3 4, एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म बनता है ना, क्वाड्रिलेटरल है ना। तो अब हम लोग करते हैं, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल PTQO, है ना, इसमें देखते हैं तो क्या हो जाएगा, sum of angles of a quadrilateral is 360 डिग्री होता है। तो एंगल OPT प्लस एंगल PTQ प्लस एंगल OQT प्लस एंगल POQ है ना, बराबर 360 डिग्री। अब बच्चों देखो, OPT 90 डिग्री होगा प्लस PTQ नहीं पता है, OQT भी 90 डिग्री हो जाएगा, प्लस POQ नहीं पता है, कितना हो जाएगा 360 हो गया। 90 90 180 उसको ले जाएंगे तो उधर माइनस हो जाएगा, तो बच जाएगा इधर क्या, एंगल PTQ प्लस एंगल POQ अब बराबर 360 अब माइनस 180 डिग्री। ये 90 इधर आके प्लस हो गया, माइनस हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, एंगल PTQ प्लस POQ इज इक्वल टू 360 अब माइनस 90 180 डिग्री। अब कितना हो जाएगा बच्चों, तो एंगल PTQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री,
इसको इक्वेशन 1 रहने देते हैं, है ना। अब बच्चों हम लोग इसका इक्वेशन हो गया, अब हम लोग POQ ट्रायंगल पर विचार करते हैं, है ना। इसको इक्वेशन 1, नाउ इन ट्रायंगल POQ, है ना, ट्रायंगल POQ में अब बच्चों दिया हुआ है कि OP बराबर OQ हो जाएगा, OP बराबर OQ, क्यों? ड्यू टू रेडियाई ऑफ सर्किल, लिख देंगे ड्यू टू रेडियाई ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस है तो बराबर होगा, और जब बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब बेस पर का एंगल बराबर हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो इधर अब बनाते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल POQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो क्या हो जाएगा, एंगल OPQ बराबर एंगल OQP। अब हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल में विचार कर रहे हैं तो ट्रायंगल में जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, तो लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना। तो बच्चों इस पर हम लोग लिख सकते हैं एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल POQ बराबर 180 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब देखो OPQ और OQP दोनों बराबर हो जाएगा ना, कारण कि यहाँ बराबर है दिया हुआ है, तो OQP को हम लोग POQ लिख सकते, OPQ लिख सकते हैं, OQP को OPQ लिख सकते हैं कि दोनों इक्वल होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल OPQ प्लस एंगल OQP को फिर हम लोग लिख देते हैं OPQ का कि बराबर है, प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो 2OPQ हो जाएगा, और चाहे इम्प्लाई दीजिए, यहाँ भी इम्प्लाई। अब आते हैं 2 एंगल OPQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको इक्वेशन 2 कर दो बच्चों, है ना। अब इक्वेशन 1 और 2 देखते हैं, इक्वेशन 1 यहाँ है और इक्वेशन 2 यहाँ है। अच्छा, अब इसमें हम लोग को देखना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखते हैं, दोनों तरफ 180 है, दोनों तो गया, बराबर हो गया, तो PTQ इतना बराबर इतना के बराबर बच्चों इतना आ जाएगा। तो इस कंडीशन में जब बच्चों बराबर हो जाता है तो हम लोग ऐसा लिखेंगे एंगल PTQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 2 एंगल OPQ प्लस एंगल POQ। अब देखिए POQ इधर भी है तो दोनों कैंसिल, साइन सिंबल है, तो क्या बच गया, एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 एंगल OPQ, है ना। तो PTQ बराबर 2 एंगल OPQ, यही तो प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया। इस तरह बच्चों ने 29 भी किया हम लोगों ने आज। एक 30 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन। तो सेक्शन सी का हम लोग इसका दूसरे वीडियो में बच्चों, सेक्शन सी का 30 और 31 दूसरे वीडियो में हम लोग लेकर उपस्थित रहेंगे। आज का टाइम लिमिट है हम लोगों का होता है बच्चों, इसीलिए आज तक का इतना क्लास हुआ।